जय श्री राम साथियों। तो आज आपके लिए हम लेकर आए रामचरितमानस के बाल कांड में संत और असंत वंदना। अगर आप हमारी मंगलाचरण वाली वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप हमारी गुरु वंदना वाली वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप हमारी ब्राह्मण संत वंदना वाली वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप हमारी खल वंदना वाली वीडियो देखना चाहते हैं, भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं संत और असंत वंदना। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद ओबाहे बीच कछु बरना। बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। भाई अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हल लेते हैं और दूसरे असंत मिलते तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन भल निज निज कर तूती, लहित सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोही, जो जय भाव नीक ते सोही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं, और अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे भाई अच्छा लगता है। भलो भला यहीं पे ही, लयहीं लयहीं नीचा यहीं नीचू। सुधा सराही अमृता, गरल सराही मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उबाहे अपार उदति अब गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और असाधु के गुणों की कथा दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भलहु पहुँचे सब विधि उपजाहे, गण गुण दोष वेद बिल गाये। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरुमि नीचू, अमहि सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरक नरक अनुराग विरागा,
निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, नीच ऊंच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव, ईश्वर संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मारबार मालवा, ब्राह्मण कसाय, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया है। जड़ चेतन गुण दोष महे, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गय ही पहे, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुणई मन राता, काल सुबाहु करम बढ़ियाई, भलाहु प्रकृति बस चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि, खलहु करहि भल पाहि सुसंगु, मिटहि न मलिन सुबाहु अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चुक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी कुबेश जक बंचक जेहू, बेस प्रताप पूजियहि तेहू, उग्रहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल ने भी रावण और राव का हाल हुआ है। कियाहू कुबेश साधु सनमानु, जिम जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ा ही राज पवन प्रसंगा, की चहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती और भय नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होही, लिखहि पुराण मांजू मसी सोही, सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता, भई धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर प्राण लिखने के काम में आता है, और भई धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाहि कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लकहि सुलक्षण लोक, लकहि सुलक्षण लोक। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझू,
जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं संत और असंत वंदना। तो जय श्री राम साथियों।